नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आगामी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और मैं घर वालों के साथ साला सर मुकाम और रामदेवरा गया हुआ था, तो 2 दिन क्लास मेरी नहीं हो पाई। और अब से मैं वादा भी करता हूँ आपसे, आपकी क्लास है कभी मिस नहीं होगी। चाहे मेरी क्लास लगेगी या सोनू सर की, दोनों में से एक क्लास आपको लगेगी। सोनू सर की भी आज क्लास है हुई थी। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आगामी एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिए कैसी है। जय श्री श्याम, जय माँ सरस्वती बेटा, ठीक है। तो कोई भी काम करेंगे जय माँ सरस्वती, जय शनि जी महाराज का नाम लेकर करेंगे। आज मैं सोचा इतना लेट हुआ तो देखो, मैं अभी है ना लेक्चर तो मैं अभी भी ले सकता था, लेकिन बी फ्रैंक अभी लेक्चर प्रिपेयर नहीं है। पीपीटी भी रेडी है और लेक्चर प्रिपेयर नहीं है। गुरुजी आपको लेक्चर प्रिपेयर करने की ज़रूरत क्या है? आप पिछले 6 साल से पढ़ा रहे हो बेटा। मेरे को लेक्चर प्रिपेयर करने की उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपको सीईटी के एग्ज़ाम से पहले तैयारी करने की। मैं एक लेक्चर प्रिपेयर करने में कभी भी है ना वैसे सीधा लेक्चर पढ़ाने नहीं जाता। अगर सीधा लेक्चर पढ़ाया तो आप क्या सीख पाओगे? जिस लेक्चर में आप नया ना सीखो तो उसमें कोई फायदा नहीं है। तो लेक्चर वाली क्लास कल से होगी। राज जय माँ सरस्वती, ठीक है। जय शनि महाराज, जय माँ सरस्वती। आज चर्चा करेंगे न्यू सीईटी 2025 पर, एस्टेट के एग्जाम पर। आज आपकी जितने भी डाउट है ना, कल से जो क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, कल से जो क्लास स्टार्ट होगी तो उसी में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं कमेंट कम से कम लूँगा। आज आपके जो भी कमेंट है ना वो आप ले लीजिए, उसी पर हम सारी की ग्रुप डी की वेटिंग पर भी बात करेंगे, ठीक है। सारी की सारी चीज़ों पर आज हम बातें करने वाले हैं, ठीक है। जय शनि महाराज, जय माँ सरस्वती की। सबसे पहले है ना जो इस टाइम का हॉट टॉपिक है आपका एस्टेट का एग्जाम और सीईटी पर विद फैक्ट बात करूंगा। हरियाणा पुलिस 5600 भर्ती पर भी बातें करूंगा। नए बच्चों से कहूंगा चैनल सब्सक्राइब कर देना और पुराने बच्चों से कहूंगा लाइक कर देना। शीतल गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। अब बात आ गई एस्टेट 2025। एस्टेट का एग्जाम है ना आपका अप्रैल महीने में होगा। अप्रैल महीने में ना वीकेंड पर होगा। अप्रैल महीने में ना शनिवार रविवार को होगा। और पूरी संभावना है बेटा जो अप्रैल महीने का सेकंड शनिवार और रविवार होगा ना, उसमें आपका एग्जाम होगा। पहले वीक में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है ना अप्रैल महीने में आपका जो ये एग्जाम है ना अप्रैल महीने में होगा। और सीईटी से पहले एस्टेट का एग्जाम होगा। एस्टेट का एग्जाम है ना सीईटी से क्या होगा, पहले होगा। सीईटी पर विद फैक्ट बात करूंगा बेटा। एस्टेट का एग्जाम है ना अप्रैल महीने में ना शनिवार रविवार को, जहां तक उम्मीद है ना सेकंड वीक में होगा, पहले वीक में भी हो सकता है, इसमें भी अप्रैल महीने में आपका एस्टेट का एग्जाम डेड श्योर। आपका एस्टेट का एग्जाम अप्रैल महीने में होगा। 20 ग्रुपों के भी मैं बात करूंगा, सारी की सारी बात करूंगा। अप्रैल एस्टेट पे ना, ये एस्टेट क्यों जरूरी है बेटा? इस एस्टेट के बेस पर है ना बहुत बड़ी टीजीटी की भर्ती आएगी, बहुत बड़ी पीजीटी की भर्ती आएगी और बहुत बड़ी जेबीटी की रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आने वाली है, ठीक है। और जेबीटी रिजल्ट पर भी बात करूंगा। जो मेवात कैडर का रिजल्ट है वो कब आएगा, उस सारी की सारी चीजों पर आज हमें बात करेंगे, ठीक है। तो ये एस्टेट का एग्जाम है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस एस्टेट के एग्जाम के लिए ना कल से आपकी ना एस्टेट के लिए, क्योंकि साइको का बहुत बड़ा रोल है एस्टेट में, साइको का रोल है। 30 नंबर की आपकी साइको आएगी। तो कल से है ना जीके भाई प्रदीप सर चैनल पर जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइको की भी क्लास स्टार्ट है, कल से हो रही है। साइको की बहुत बेहतरीन, इतनी बेहतरीन साइको विष्णु आदमपुर से राम राम ले ली है। साइको 30 में से आपको 30 में से हम कोशिश करेंगे आपकी 30 की ही तैयारी हो, ठीक है। पहली बार हमने एस्टेट की टीम उतारी है, इससे पहले एस्टेट की हमने इतना, क्योंकि इस एस्टेट के बेस पर बहुत ज्यादा भर्ती आने वाली है। और जो आपका न्यू सीईटी है ना 2025, ये एग्जाम है ना ये अप्रैल के लास्ट में जाएगा। अप्रैल में सीईटी होगा और ये एग्जाम है ना अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट में आपका एग्जाम होगा। अप्रैल लास्ट में जाएगा। अप्रैल में पहले क्या होगा, सीईटी का एग्जाम होगा। तो अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट में ये आपका सीईटी का एग्जाम होगा। कई कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है,
देखो सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, नेगेटिव अगर आप रहोगे ना तो दुनिया आपको नेगेटिव करेगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा। पहले दिन आचार संहिता लगी थी, अगले दिन ग्रुप 56-57 का एग्जाम था। मैसेज आ रहे थे, ये एक है ना मतलब क्या देकर आ रही है, डेमो टेस्ट देकर आ रही है। 56-57 वाले बच्चों को इतना डिमोरलाइज किया गया। आज 56-57 वाले बच्चे सारे आज है ना जॉब कर रहे हैं और हैंडसम सैलरी ले रही है। कईयों के तो रिश्ते भी पक्के हो गए हैं, कई काजू कतली भिजवा रहे हैं। गुरुजी जैसे ही 56-57 में हमारी जॉब लगी ना, उधर से रिश्ते वाले आ गए और हमारी जहां पर बात बननी थी वो गुरुजी बन गई। तो 56 रिश्ते है ना, इसी पर अटका हुआ है बेटा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो न्यू सीईटी का एग्जाम है ना, अब ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, जून में हो गया। अगर आप कहते हो जून के हिसाब से, अगर आपने अप्रैल के हिसाब से कर ली तैयारी तो जून में हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो मैं कहना चाहता हूं बेटा अप्रैल लास्ट के हिसाब से न्यू सीईटी की तैयारी कीजिए। कौन कौन सी भर्ती आएगी उन सभी पर, ग्रेजुएशन और हाइट सीईटी के अंदर कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कलर के लिए बिना ग्रेजुएशन और हाइट के। मैं चाहती इस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। सारे खुश हो गए, अच्छी बात है। दूसरा है ना स्टेट का एग्जाम अप्रैल के, जहां मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में कभी भी हो सकता है, लेकिन अप्रैल में ना ये मेरे को सेकंड वीक में ये लग रहा है और फोर्थ वीक के बाद अप्रैल लास्ट या ये मैं नहीं कहता आप प्रदीप सर से पढ़िए, मैं नहीं कहता आप धुरीना से पढ़िए। प्रहलाद जय श्री श्याम जय शनि महाराज, जय मां जय मां कालरात्रि। सर पेपर 2028 में होगा, जय किशन कोई दिक्कत नहीं, 2028 में होगा तो भी हम पेपर क्लियर करेंगे। ठीक है, सभी मैं ग्रुप डी की वेटिंग पर भी बात करूंगा, सारी चीज। सर बताना हरियाणा वाले स्टाफ नर्स का राजस्थान में फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल राजस्थान में भी फॉर्म भर सकते हैं हम, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान वाले भी हरियाणा में जॉब लगते हैं सर। एमपीएसडब्ल्यू मेल की है ना भर्ती आएगी और एमपीएसडब्ल्यू मेल के लिए ना हम, क्योंकि है ना राजस्थान की जो टीम है ना बेटा एमपीएसडब्ल्यू मेल के लिए और स्टाफ नर्स के लिए, जिसे आप नर्सिंग ऑफिसर बोलते हो, और जीएनएम के लिए, एएनएम के लिए राजस्थान की टीम बहुत ज्यादा सुपरस्टार टीम मानी जाती है। और इस भर्ती के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको राजस्थान की टीम है ना वो उनका बैच आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। उनसे हमारी बात चल रही है बेटा, कोलैबोरेशन करके ना एमपीएसडब्ल्यू मेल का ना डिट्टो का डिट्टो आपको एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन वहां से मिलेंगे। आज तक है ना हजारों सिलेक्शन वहीं से हुए हैं। हरियाणा वाले भी है ना डायरेक्ट राजस्थान तैयारी करने जाते हैं, किसके लिए, एमपीएसडब्ल्यू मेल की तो चलो भर्ती नहीं आई, स्टाफ नर्स के लिए। ठीक है, जो भी चीजें करेंगे, कमल ले आया, थैंक यू बेटा। जो भी चीज करेंगे बेटा पूरी है ना आपके लिए इतनी गारंटी के साथ करेंगे, पूरी बेस्ट टीम आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अभी तक कोई बैच मैं कहता हूं मत लेना एमपीएसडब्ल्यू मेल या स्टाफ नर्स का, जीएनएम का, एएनएम का, और एक ओटी होता है ऑपरेशन थिएटर का। ये राजस्थान की टीम से बात हो रही है, राजस्थान में वो उस टीम से बात हो रही है जिसने सबसे ज्यादा आज तक सिलेक्शन दिए हैं। ठीक है, एएनएम की वैकेंसी ममता बता रहा हूं, ये राजस्थान की टीम से कोलैबोरेट हो जाएगा, आजकल में हो जाएगा। यहां से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हरियाणा पुलिस जो 5600 भर्ती है ना, मेल और फीमेल की भर्ती है ना, ये ओल्ड सीईटी पर होगी। ये किस पर है, ये 99% तय है, ओल्ड सीईटी पर है। अब इसमें ना हम आवाज उठा रहे हैं कि एक बार है ना बहुत से बच्चे हैं ना जिनका सीईटी क्वालिफाई था ना वो फॉर्म में नहीं भर पाए। ठीक है, वो भी आपके भाई बहन है, उन्होंने फॉर्म में नहीं भरा, तो उन पर मैं कहना चाहता हूं एक बार हम आवाज उठाएंगे। और आपको ना कुछ बच्चे है ना कहेंगे सर मतलब हमारे पीछे क्यों लगे हो, बेटा वो भी आपके भाई हो सकता है, हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। देखो उन्होंने भी सीईटी क्वालिफाई किया था, नए की बात नहीं कर रहा, तो ये रीओपन एक बार हो जाए ना, जिसने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है वो एक बार फॉर्म में भर दे। ठीक है, आपको ये सुझाव कैसा लगा, इस पर हमें मैं इन बच्चों के साथ हूं, क्योंकि प्रवीण जी नमस्कार। और सब इंस्पेक्टर मेल और फीमेल की भर्ती आएगी और इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इस भर्ती में क्या दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सब इंस्पेक्टर की मेल फीमेल में एज रिलैक्सेशन क्यों मिलेगा, क्योंकि जो सीट जो है ना सब इंस्पेक्टर की ना भर्ती है ना कोविड के बाद नहीं हुई, पहली बार मेल और फीमेल की जो भर्ती हुई थी ना हरियाणा पुलिस की, उसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया था। तो मान के चलिए
जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती आएगी ना, मेल और फीमेल की, ये लगभग है ना, आप मान के चलो बेटा 450 प्लस पोस्टों पर आएगी। 450 400 के आसपास है ना मेल की होगी, और हो सकता है फीमेल की लगभग 100 पोस्टें, लेकिन 60 पोस्टें तो तय है। तो 450 प्लस ये भर्ती आने वाली है, और इसमें 101% एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 100 ब्राह्मण देवता सर +2 बेस पर कौन सी भर्ती आएगी? ये क्लर्क वगैरह वाली +2 20 ग्रुप पर भी मैं आऊंगा। गुरुजी BCA की ओल्ड है, सर्टिफिकेट लगा रखी है 2010 की, कोई दिक्कत नहीं है। उनको सभी को पीछे है ना रिजल्ट बेटा रिवाइज होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस पर भी मैं बात करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है 20 ग्रुप का। 20 ग्रुप का क्या होने वाला है, ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग मुद्दा बना है। और एक जो BCA और BCB का सर्टिफिकेट वाला, ये है ना बेटा, इनसे ना नए बच्चे ऐड होंगे। जो जितने भी ग्रुप है ना, 24,000 पोस्टें बोलूंगा, इनका रिजल्ट दोबारा आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ना जिसके भी कट ऑफ से 1 नंबर फालतू है ना, उनको टेंशन लेने की भी तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सी पोस्टें इसमें खाली भी रह गई है। ठीक है, तो 20 ग्रुप वाले बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, HSSC को ना यहां पर अपना स्टैंड लेना चाहिए, और इन 20 ग्रुप को कैसे भी करके सेव करना चाहिए। लेकिन ना अकॉर्डिंग टू लॉ अगर मैं चलूँ ना, अकॉर्डिंग टू लॉ की अगर मैं बात करूँ ना, तो बेटा ये है ना जो 56-57 की या जो अलग भर्ती है ना, जो मतलब 20,000 का जो रिजल्ट बाद में आया था, और ये और 20 जो ग्रुप है ना बेटा, ये दोनों है ना अलग अलग पॉलिसी से एग्जाम में लिए गए हैं। तो अब इसमें से ना सेफ कौन से है, जो है ना आपका शपथ ग्रहण के बाद जो रिजल्ट आया था ना, वो बिल्कुल क्या है, सेफ है। तो इन 20 ग्रुपों को ना सरकार, इन वाले बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, इन 20 ग्रुप वाले बच्चों से कहना चाहता हूं, आप साथ साथ है ना किताब जरूर उठा लीजिए। किताब उठाना ही, गुरुजी आपकी क्लास है कब तक होगी? कल से है ना बेटा रेगुलर क्लास रहेगी। आज मैं कह रहा हूं मेरा लेक्चर प्रिपेयर नहीं था, बिना प्रिपेयर के मैं कभी लेक्चर नहीं लेता। 1.5 घंटा मैं पढ़ा दूं, उसमें आपको कुछ नया सीखने को ना मिले ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस रिजल्ट का। ठीक है, तो अब है ना आपका 56-57 वाली, मैं इन बच्चों से 20 ग्रुप वाले बच्चों से कहना चाहता हूं, अपनी किताब का, अपनी नोटबुक या अपनी किताब जरूर उठा लो बेटा। HSSC को 1 मिनट लगेगा कि हमसे गलती हो गई, और इन 20 ग्रुप वाले बच्चे, कल ही एक गुड़िया का मैसेज आया, सर मेरे को जॉब करते हुए 1 साल हो गया, थैंक यू। तो बहुत अच्छी बात है। ग्राम सचिव सारी की सारी पोस्टें आएगी बेटा। हरियाणा पुलिस कंडक्टर ड्राइवर की सारी भर्ती आने वाली है। मैं उस पर कहना चाहता हूं, 20 ग्रुप वाले बच्चों से कहूंगा थोड़ा सा देखो, आज मैं मानता हूं तैयारी उतनी आपकी नहीं हो सकती जितनी पहले थी, और ये भी मैं आपसे मानता हूं कि आप है ना, अगर कोई सामने वाला अगर 0 पर है तो आप भी 0 पर हो, आप 0 पर हो तो सामने वाला भी इस टाइम 0 पर है। तो आपके पास है ना एग्जाम का अभी है ना 1 महीने के अंदर ये सारा का सारा शेड्यूल इनको देना है। 15 दिन से ज्यादा टाइम निकल गया, तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप है ना किताबें जरूर उठा लो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, अगर छुट्टी मिल रही है तो छुट्टी ले लो, अदरवाइज पेड लीव जो भी है वो लेकर है ना। मैं उन बच्चों को ये मतलब भरोसे में नहीं रखने वाला, हाँ मैं उसके पक्ष में हूं कि ये 20 ग्रुप सरकार को बचाने चाहिए, कैसे भी करके इन 20 ग्रुपों को सरकार को बचाना चाहिए। एस्टेट आपकी जीके की बुक कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, वो एस्टेट पर कंप्लीट ट्विटर ऑफ हरियाणा मोनिका जी पढ़ सकते हो, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और जो बच्चे है ना एस्टेट के लिए एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं ना, एस्टेट की जो तैयारी कर रही है ना, अभी भी है ना उनको देखो पूरा का पूरा है ना, आज तारीख लगा लो बेटा 20 दिन, इस मान के चलो आपके कम से कम है ना 17 से अभी 18 दिन है ना आपके फेब के पड़े हैं, मार्च कंप्लीट पड़ा है, तो मोटा मोटा मान के चलो आपके पास अभी भी 60 दिन है एस्टेट के एग्जाम में, 2 महीने है ना आपके एस्टेट के एग्जाम में है। और जिस भी बच्चे के ना 70 नंबर है ना बेटा, वो भी अभी 90 पर पहुंच सकता है, और वो कैटेगरी वाले बच्चों को 83 चाहिए तो 63 वाला भी 90 पर पहुंच सकता है। एस्टेट वाले बच्चों के लिए जो बेच है ना 1499
वाला वो मात्र 599 का कर दिया गया है। और ये जब तक है ना, ये कोई ऑफर नहीं है बेटा, आपको जब मर्जी है ना, मैं नहीं कहूंगा 1 दिन का ऑफर है, 2 दिन का ऑफर है, कुछ नहीं है, जब मर्जी आपको ये बेच लेना हो ना। इसमें जेबीटी का पूरा 150 नंबर का है, टीजीटी का 90 नंबर का है और पीजीटी का 90 नंबर का कंप्लीट सिलेबस रहेगा। कंप्लीट सिलेबस है ये 599 में। हाँ, इतनी गारंटी लेता हूं, मैं नहीं कहता जीरो से तैयारी करने वाले को 90 दिला देंगे, लेकिन टीम ऐसी है, अगर किसी के आज 70 बन रही है ना 2 महीने में, वो 90 प्लस स्कोर आराम से कर लेगा। 63 वाला 83 प्लस आराम से 20 से लेकर 25 नंबर। अगर कोई बेच नहीं लेना चाहता तो जीके बाई प्रदीप सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हाँ जी, एकता गुड़िया, गुरु महाराज को भगवान विष्णु को पूनम बेटा। कोर्ट केस में क्या हुआ आज, क्या हुआ आज कोर्ट केस का दीपक जी, आगे ये तारीख मिलती रहती है, वो अपडेट मैं डाल दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो एस्टेट है ना, इस एस्टेट के बेस पे टीजीटी की भर्ती, पीजीटी की भर्ती और जेबीटी की भर्ती आएगी। प्लीज आप चाहे ये कोर्स मत लीजिए, आप कहीं से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एस्टेट वाले बच्चों को मैं स्पेशली कहना चाहता हूं, एस्टेट वाले बच्चों को मैं स्पेशली कहना चाहता हूं, जी जान लगा दो बेटा, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो जी जान लगा दो। ये एस्टेट आपकी जीवन का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। और जिस दिन आपका जॉब लगे ना, इस वीडियो पर आकर के ना, सर हमने उस दिन में कहा था एस्टेट नवनीत बेटा, एमपीएसडब्ल्यू में कंपटीशन की अगर मैं बात करूं ना, अभी कंपटीशन एमपीएसडब्ल्यू में अगर मैं बात करूं, अभी एमपीएसडब्ल्यू में कंपटीशन है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि है ना ये कम से कम है ना पिछले 10 प्लस सालों से ये भर्ती नहीं आई है। और जो बच्चे हैं ना जिनका सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हैं एमपीएसडब्ल्यू की भर्ती की। और हो सकता है भर्ती जैसे ही निकले ना तो कंपटीशन क्रिएट हो जाए। तो एमपीएसडब्ल्यू के लिए, जीएनएम के लिए, एएनएम के लिए नर्सिंग की राजस्थान की एकेडमी से बात चल रही है बेटा। जो भी बच्चा बेच लेना चाहे तो एक बार रुक जाइए, इसी के लिए हमें यहाँ तो टीम उतारेंगे नहीं, उतारेंगे तो पूरे मैं कहूंगा भारत की बेस्ट टीम आपके लिए उतारेंगे, तो आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। हरियाणा की तैयारी ना करो बच्चों, बर्बाद हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये हरियाणा की तैयारी ना करे तो क्या करे, ठीक है। कोई मतलब अगर ये विदेश चले जाए तो अमेरिका बच्चे चले गए, अमेरिका वालों ने उन्हें निकाल दिया, कितने पैसे लगा कर चले गए, तो क्या ये पाकिस्तान चले जाएं, ठीक है। तैयारी मैं कहता हूं बेटा हरियाणा की नहीं चाहिए, एसएससी की तैयारी करो, एक ऐसी तैयारी करो। देखो एक एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एक हरियाणा जी के एड ऑन कर दी तो हरियाणा की तैयारी आपकी एड ऑन हो गई ना। हरियाणा जी के निकाल दोगे तो एसएससी की तैयारी में फर्क क्या है बताओ, ठीक है। तो कहने का साथ है आप सारे के सारे आपको फॉर्म में भरने चाहिए। तो आपको एक रो कौन रहा है, कविता रोइला, ओल्ड सर्टिफिकेट की टेंशन मत लो, 2000 पीएमटी में नंबर आएगा, बिल्कुल ओल्ड सर्टिफिकेट को वैलिड किया जाएगा। हिंदी के लिए भी मैं बताऊंगा, सुमीक्षा व्याकरण की अपनी हिंदी की बुक आती है बेटा, सुमीक्षा व्याकरण की मात्र 100 रुपए की बुक है और उसमें कंप्लीट आपकी हिंदी हो जाएगी, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ये बुक है लिखी हुई है। और हिंदी के लिए बेटा ये है ना, सारे के सारे सीईटी के लिए नोट्स तैयारी करवाए जा रहे हैं, विद इन 10 डेज है ना आपको कंप्लीट सीईटी के ना, ये कम से कम सीईटी में जितना भी आपका सिलेबस आएगा ये नोट्स आपको प्रिंट चार्ज पर आपके घर भिजवा देंगे। ये नोट्स उनसे तैयार करवा रहे हैं जो अभी है ना टैक्सेशन जो इंस्पेक्टर में जो बच्चे लगे हैं गुरुकुल के, उनसे ये जो है ना टॉपर बच्चे हैं उनसे ये नोट्स लिखवाए गए हैं बेटा। ये कम से कम 10 दिन का, क्योंकि प्रूफ रीडिंग हो रही है, 10 दिन के अंदर है ना ये नोट्स आपको हम प्रिंट चार्ज पर घर भिजवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं, एक तो इस बार कंडक्टर की नई भर्ती आएगी बेटा, कंडक्टर की नई भर्ती आएगी और एक ड्राइवर की नई भर्ती आएगी, कंडक्टर और ड्राइवर की नई भर्ती आएगी। और जो पीछे है ना जितनी भी ये भर्ती है ना आपका जो ओल्ड सीईटी हुआ है ना, वो सारी की सारी भर्ती क्या होगी, रिपीट होगी, क्या होगी, रिपीट होगी। नई कौन सी आएगी, कंडक्टर की, ड्राइवर की, सब इंस्पेक्टर मेल की, सब इंस्पेक्टर फीमेल की और एमपीएसडब्ल्यू ये नई भर्ती आएगी। एएलएम की भर्ती होगी, असिस्टेंट लाइनमैन की आपकी भर्ती होगी, सारी की सारी भर्ती होगी। एमपीएसडब्ल्यू के लिए क्वालिफिकेशन है ना आपको एमपीएसडब्ल्यू की होनी चाहिए बेटा, ठीक है। एमपीएसडब्ल्यू है ना वो कर रखी है तो वो बिना उस क्वालिफिकेशन के आपकी एमपीएसडब्ल्यू होगी नहीं, ठीक है।
रेलवे ग्रुप डी की बता दो, रेलवे ग्रुप डी की आप जॉब लग जाओ बेटा, बहुत हार्ड है रेलवे ग्रुप डी की जॉब है। मैंने पता किया बहुत से बच्चे है ना रेलवे ग्रुप डी इतना, हरियाणा ग्रुप डी आसान है, हरियाणा ग्रुप डी आसान है, रेलवे ग्रुप डी है ना बहुत ज्यादा आपकी जॉब है मुश्किल है बेटा। बच्चे बीच में जॉब छोड़कर अरे इतना मुश्किल काम है रेलवे ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। एक कह रहा है रोज के अगर 5600 के फॉर्म नहीं भरे ये HSSC के, अब तो होल लेने दो पेपर। रोज भाई मेरे कहने से कोई, अगर मैं HSSC का चेयरमैन थोड़ी हूं, ठीक है, कि मेरे कहने से क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी भर्ती पूरी होने दो, जल्दी भर्ती है ना, ना तो आपके कहने से होगी ना आपके गुस्सा होने से होगी, भर्ती है ना HSSC को जब करनी होगी करेगी, ठीक है। जेई का कोई कोर्स है क्या बताना, जेई का संदीप जी जब कोई बेस्ट टीम आएगी तब आपको बताएंगे, अदरवाइज नहीं बताएंगे बेटा, ठीक है। अब आपसे कहना चाहता हूं जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जी जान लगा दीजिए, आप चाहे कहीं से भी पढ़ते हो, ठीक है। नमस्ते शीतल बेटा, गुड़िया शीतल छोटी बहन जुड़ चुकी है, नमस्ते। और जो आपका है ना जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वो कंप्लीट कोर्स 799 का आपका सीईटी का कर दिया गया है रिकॉर्डेड। इस नंबर पे स्टेट का 74,978 400,047 पे कॉल करके स्टेट का 599 में, रिकॉर्डेड सीईटी का 799 में ले सकते हो। कोई ऑफर वाली बात है नहीं है कि आज के लिए है, ठीक है। कोचिंग चाहिए सभी सब्जेक्ट की, प्रियंका सारे सब्जेक्ट की कोचिंग मिल जाएगी बेटा, ठीक है। एसएससी जीडी की सारी चीजें हैं और भी है ना, मैं पीएमटी पीएसटी की बताना, पीएमटी पीएसटी की हरियाणा पुलिस वाले बच्चों को मैं आज कह रहा हूं बेटा, आज की ये बात आप गांठ मार लेना, कोई आपको नहीं बताएगा। आप जो आपके फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है ना उसकी तैयारी, जैसे रनिंग वगैरह की तैयारी शुरू कर दीजिए। बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी आपको टाइमिंग नहीं मिलेगा। आज से ही बेटा आप तैयारी शुरू कर दोगे ना तो जाकर आपका फिजिकल होगा। लेकिन बहुत से बच्चे हैं ना, थैंक यू प्रियंका बेटा वेलकम, बहुत से बच्चे हैं ना फिजिकल में बाहर हो गए। कितनी लिस्टें आई थी फिजिकल की, आप एक्सपोज करके देखो फिजिकल के लिए कितनी लिस्टें आई थी हरियाणा पुलिस की पिछली भर्ती में। डेली है ना एक नई लिस्ट आती थी तो, और जिसका ना सीईटी क्वालिफाई है ना, हरियाणा पुलिस का ओल्ड सीईटी क्वालिफाई है, सारे के सारे बच्चे हैं ना अगर वो रनिंग क्लियर करते हैं तो एग्जाम देंगे, उनके लिए सीईटी क्वालिफाई है। ओनली अगर आपका है ना चाहे क्वालिफाई हो, वो सारे के सारे सीईटी 5600 भर्ती के लिए एग्जाम देंगे। और जिसकी रनिंग क्लियर है ना वो लगभग है ना उसका सिलेक्शन के बहुत ज्यादा करीब हो जाएगा बेटा। तो आपसे कहना चाहता हूं रनिंग मेरे कहने से ना कल से ही आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अब बात आती है बेटा जेबीटी की भर्ती का रिजल्ट, जो मेवात केडर की जेबीटी की भर्ती है ना, मेवात केडर की जो जेबीटी की भर्ती है ना उसका रिजल्ट है बेटा, रिजल्ट है ना वो है ना आपका फरवरी लास्ट में या मार्च फास्ट में आपका रिजल्ट आएगा। फरवरी लास्ट में या मार्च फास्ट में आपका रिजल्ट आने वाला है। ये किन बच्चों का रिजल्ट आएगा? मेवात केडर का, और इसके बाद स्टेट की, ठीक है। शीतल कह रही आंखें बंद करके बेच ले लो, टीम बेस्ट। थैंक यू शीतल गुड़िया, थैंक यू। विजय हंसी से राम राम। जो भी अगर बेच लेना ना लेना हो बच्चों से पूछ कर लेना, अदरवाइज मत लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रदीप सर अकेले पूरे हरियाणा को नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कोई भी लो, ये बच्चे जुड़े हुए हैं ना उनसे ही पूछ कर बुक लेना, उनसे ही पूछ कर बेच लेना। अब दोबारा एक बार इस जो सेशन को है इसको समअप करता हूं, कल से क्लास लगेगी। इतनी गारंटी लेता हूं बेटा, चाहे हमारी क्लास हो, सोनू सर की क्लास हो, ये सारी एक क्लास आपको डेली हमारी मिलेगी ही मिलेगी। सोनू सर की क्लास स्टार्ट कर दी गई है। सोनू सर की अभी अब से डेली 2 से 3 क्लास लगेगी। मेरी खुद की 2 क्लास लगेगी, एक हरियाणा जीके की और एक है ना मैं सोच रहा हूं प्रीवियस ईयर, ठीक है, इंडिया जीके, प्रीवियस ईयर इंडिया जीके। सोनू सर थ्योरी करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंडिया जीके की एक आपकी क्लास है, डेली एक लगाएं। प्रीवियस ईयर इंडिया जीके की एक क्लास आपकी डेली मैं लगाऊंगा। हिम्मत सिंह जी जुड़ चुके हैं, HSSC चेयरपर्सन सर नमस्ते, ठीक है। एक हरियाणा जीके की डेली क्लास और एक इंडिया जीके की डेली आपकी क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थ्योरी भी मैं करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर ये एक क्लास आपके लिए और 2 से 3 क्लास सोनू सर। और कल से है ना
आपकी कौन सी क्लास स्टार्ट हो रही है सीडीपी की, जो आपकी एस्टेट के एग्जाम में आपकी 30 नंबर की आएगी, वो क्लास भी आपके लिए शुरू की जा रही है। बस नए बच्चों से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। ओल्ड सीटी वालों को मौका मिलेगा क्या सर? ओल्ड सीटी वालों को मौका मिलेगा बेटा, इस पर पूरा है। जिसने फॉर्म भर दिया तो उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। रीओपन करवा दो सर प्लीज। लिंकिंग बेटा वो एस्टेट का एग्जाम रीओपन होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फॉर्म रीओपन एस्टेट के होने किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नितिन कह रहा है सर हरियाणा पुलिस में 3 नंबर से रह गया था पिछली बार, इस बार हो जाएगा। 3 नंबर से आप रह गए ना तो भी हो जाएगा, ठीक है। पीएमटी की पीएससी पीएमटी की आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। आज इसी के लिए आपके कमेंट पढ़ने के लिए ही मैं लाइव हुआ। कल से आपकी जो क्लास होगी बिल्कुल भी कमेंट नहीं होंगे बेटा, ठीक है। बिल्कुल भी कमेंट नहीं लेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। नवनीत कह रहा है कोई खास बात नहीं बेटा। और कोई आपका क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं। रोज बेटा आपको जो सोच है ना, वो आपकी सोच को हम सैल्यूट करते हैं और हम यही चाहते हैं हमारे छोटे भाई बहन जॉब लगे। रोज भाई आप भी जॉब जरूर लगो, हम तो यही कामना करते हैं, ठीक है। विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट छोटे भाई को, ठीक है। सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस की भर्ती आएगी और उसमें एज रिलैक्सेशन भी, सब इंस्पेक्टर की भर्ती में एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब मैं आपके लिए सारी की सारी चीजें बता दी है। जो एस्टेट का एग्जाम होगा, एस्टेट का एग्जाम होगा वो अप्रैल महीने में एग्जाम होगा। अप्रैल के 2nd वीक में मानकर चलो, वीकेंड में होगा। और जो सीईटी का एग्जाम होगा ये आपका अप्रैल लास्ट में या मई फर्स्ट में सीईटी का आपका एग्जाम होने वाला है। और एमपीएसडब्ल्यू मेल की भी भर्ती आएगी, ठीक है। सब इंस्पेक्टर में एज रिलैक्सेशन मिलेगी, मेल में भी मिलेगी, फीमेल में भी मिलेगी। और जो आपकी हरियाणा पुलिस की 5600 भर्ती है ये ओल्ड सीईटी पर होगी। इसके लिए कभी भी आपका शेड्यूल जारी किया जा सकता है। ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती आएगी गारंटी के साथ, है ना। ड्राइवर चिल बेटा, गुरु महाराज को भगवान विष्णु को, ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती गारंटी के साथ आपकी ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती आने वाली है। ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती 101% आएगी। जिसके पास है ना, अभी भी बेटा कंडक्टर के लिए आपके पास है ना, जो आप जाओगे रेड क्रॉस से सर्टिफिकेट बना लो तभी आप है ना कंडक्टर का फॉर्म भर पाओगे, अदरवाइज आप कंडक्टर का फॉर्म भी नहीं भर सकते। कंडक्टर और ड्राइवर के लिए स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ, ड्राइवर के लिए तो आपका कम से कम है ना, आपका पुराना है ना क्या चाहिए बेटा, वो चाहिए आपका लिए हैवी लाइसेंस चाहिए, ठीक है। तो और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। मैंने आपको गुरु जी शायरी सुना दो। अजय भाई शायरी की बात नहीं है, आज थोड़ा सा ना सीरियसली इसे कंडक्टर वैकेंसी आएगी। ड्राइवर जेबीटी का रिजल्ट है ना फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट में जेबीटी का रिजल्ट आएगा बेटा, ठीक है। तो कल से आपकी क्लास शुरू होगी बेटा। कल से आपकी क्लास एक तो एस्टेट वालों के लिए एक क्लास एड ऑन की है, सोनू सर की 2 क्लास, मेरी खुद की 2 क्लास, ये आपका शेड्यूल रहने वाला है। सारी की सारी क्लास आपको लगवा देंगे बेटा, ठीक है। विलेज ढांड से एक छोटा भाई कहता है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हम अच्छे नहीं पढ़ाते। करेक्टर एक्सपीरियंस चल जाएगा। करेक्टर एक्सपीरियंस कौन से की बात कर रही है? हरियाणा पुलिस नवनीत बेटा पुराने वाले बच्चों के लिए रीओपन हो सकता है, नए वालों के लिए नहीं होगा। पीएमटी आएगा कविता बेटा, आप तैयारी कीजिए। पीएमटी में बीसीए वालों को छूट दे दिए। कल शेड्यूल डाल दिया गया सीडीपी की क्लास का, जीके बाय प्रदीप सर चैनल पर जाकर विजिट कर लो। और भी आपका पेंडिंग एग्जाम का शेड्यूल है ना विजय भाई, पेंडिंग एग्जाम की अगर मैं बात करूं ना, पेंडिंग एग्जाम का शेड्यूल है ना इसी वीक आएगा, गारंटी के साथ बेटा इसी वीक आएगा, दिस वीक, ठीक है। दिस वीक है ना पेंडिंग एग्जाम का आपका शेड्यूल आ जाएगा कि कौन सा एग्जाम कब होगा। और बचे हुए ग्रुपों के एग्जाम के चौधरी विक्की भाई स्टेट का जो रिजल्ट है ना वो आपका आने वाला है। कब आएगा स्टेट के एग्जाम का रिजल्ट है वो फरवरी लास्ट मार्च फर्स्ट में आएगा, ठीक है। और कोई है पीआरटी आरओएच की भर्ती आएगी 101%। हरी कृष्णा जी, रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की 101% भर्ती आएगी, ठीक है। आरपीएफ के रीओपन, आरपीएफ के रोज भाई रीओपन, अच्छा मेरे कहने से क्या रीओपन हो जाएंगे?
सर लाइसेंस हैवी चाहिए, ड्राइवर के लिए हैवी लाइसेंस चाहिए, कंडक्टर के लिए ना आप एक होमगार्ड नहीं बेटा, रेड क्रॉस की ट्रेनिंग ले लो कंडक्टर की। जो बच्चा तैयारी कर रहा है 1 वीक के अंदर 1 वीक की आपकी ट्रेनिंग होगी, कंडक्टर का लाइसेंस है मिल जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन के लिए रवीना बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ है। राज मेहता, जय मां सरस्वती, राज मेहता सिलेक्शन ले चुका है और फिर भी ये बच्चा जुड़ा हुआ है। तो नए बच्चे हैं ना सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैंने आपके देखकर 12 साल के बाद दोबारा स्टडी की है। ये आपका गुड़िया, आपके मैं तो कहता हूँ नमन है आपके पेरेंट्स को और आपकी सोच को नमन करता हूँ। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। कल से नॉन स्टॉप आपकी क्लासें रेगुलर चलेगी। रेलवे ग्रुप डी का नहीं बता रहे, रेलवे ग्रुप डी का बता रहा हूँ बेटा। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कीजिए, जॉब कोई बुरी नहीं होती, लेकिन हरियाणा ग्रुप डी आसान है रेलवे ग्रुप डी से। ठीक है, लाइब्रेरियन की भी पोस्टें आएगी, सारी की सारी। कितने पर जा सकती है पंकज बेटा, पहले है ना वैकेंसी आने के बाद बता पाएगा कितनी वैकेंसी आएगी। कंडक्टर लाइसेंस बनवा लिया जी, बहुत अच्छी बात है सुमेश बेटा। कंडक्टर का जिसका नहीं बना हुआ है रेड क्रॉस से बना लो। ठीक है, सीडीपी की क्लास बता दो, कल सीडीपी की क्लास लगेगी। ठीक है, वीएलडीए के लिए कोई कोर्स करना पड़े, वीएलडीए के लिए होता है देव भाई बेटा। ठीक है, ये सारी है ना कोर्स होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, कल से रेगुलर क्लास लगेगी। नए बच्चे हैं वो चैनल को लाइक कर दे देना, सब्सक्राइब कर देना, पुराने बच्चे हैं लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन है क्लास पूरी होते ही आप पूछ सकते हो। सर आपकी क्लास लगा के मन खुश हो जाता है, विजय भाई आपका प्यार है, अनीता राम राम। ठीक है, तो आई थिंक सारे के सारे आपके आज मैंने बस इसीलिए मैं आप लाइव हुआ था। और सभी बच्चों को राम राम नमस्ते और जय शनि महाराज, जय माँ सरस्वती। कल है ना आपका वही शेड्यूल रहेगा बेटा, जय शनि महाराज, जय माँ सरस्वती। ठीक है, सोनू सर कैसा पढ़ाते हैं कमेंट करके सारे बच्चे सोनू सर के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। और आपके सीईटी के लिए नोट्स है तैयार हो रही हैं, और सीईटी के लिए ना आपके नोट्स है ना विद इन 10 डेज में सीईटी के लिए आपके नोट्स है रेडी हो जाएंगे, घर प्रिंटेबल चार्ज पर भेज देंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। पीएमटी पीएसटी 5600 के लिए कभी भी शेड्यूल आ सकता है।